नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स मैच 19 वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। हम आ रहे हैं पीएयू हॉकी स्टेडियम लुधियाना से और ये पहला गेम सुपर संडे का है यूनाइटेड सिंग्स और रॉयल किंग्स यूएसए के बीच। Let's take a look at the two teams, beginning of course with the United Sings. United Sings एक ऐसी टीम which has been blowing hot and cold. पहला मैच जीते थे, दूसरा हारे थे। ये है उनका आज का लाइनअप। गुरविंदर पाल, गोलू गनौर नंबर 3 एक का प्राइम रेडर है। गगनदीप भी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं और रवि कुमार जो हरियाणा से आते हैं नंबर 8, उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया है। लेकिन उनकी स्टॉप लाइन, उनकी शक्ति है संदीप नंगलाम्बिया नंबर 11, बलजीत जीती कूनर नंबर 12 और अमन रायर यानी दीपा कोरली नंबर 13। उनके साथ जग्गा भी हैं नंबर 14। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉपर्स माने जाते हैं। सब्स्टिट्यूट्स पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे भी काफी एक क्वालिटी है। बलजीत तूर के अनुसार बलजीत तूर के नाम से एक ऐसे रेडर हैं जिन्होंने बहुत प्रभाव डाला है लास्ट 2 गेम्स में। और शफीक भट्ट इंजरी से वापस आ रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी है, रेडर हैं और वो भी आज हिस्सा लेंगे। नजर डालते हैं रॉयल किंग्स यूएसए पे, एक ऐसी टीम जिसने अपना पहला मैच जीता था लेकिन उसके बाद 3 लगातार हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। आज देखना पड़ेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। गुरलाल गनौर नंबर 2 और बोहर सिंह नंबर 3 सबसे अनुभवी रेडर है। वहीं युवा रेडर हैं दलजीत सिंह के तौर पे नंबर 8 और उनके स्टॉप लाइन में तीरथ जोहल नंबर 13 तो हैं ही, तजिंदर भी हैं, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी वहां पे हरविंदर रबो नंबर 14। वो अगर अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए तो रॉयल किंग्स यूएसए के लिए आसान जीत हो सकती है। रॉयल किंग्स यूएसए के सब्स्टिट्यूट्स में हरविंदर, मनिंदर यानी विकी गनौर और गगन भी मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि मैच में आखिर हुआ क्या। और पहला रेड करने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। सबसे पहले शफीक भट्ट, यूनाइटेड सिंग्स के रेडर। शफीक भट्ट पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। दूसरे जो मुकाबला था बर्मिंघम में उसमें इंजर हो गए थे और उसके बाद पहला मैच खेलने आए हैं। पहला पॉइंट भी लेके जाएंगे लेकिन कंटेस्ट किया जा रहा है और पॉइंट दिया गया है रॉयल किंग्स यूएसए को। यानी जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि खिलाड़ी बाहर जा चुके थे लेकिन तजिंदर से पहले उनका खुद का पैर बाहर निकल गया था। अगले रेड के लिए आ चुके हैं लेकिन यहां पे फंस भी गए हैं। बलवंत सिंह, गुग्गू, हिम्मतपुरा इन्हें बोला जाता है, लेकिन इनको कितनी आसानी से यहां पे पकड़ के रखा है अमन जोहल ने। देखिए 30 सेकंड है उनके पास लेकिन गिव अप कर देंगे सिर्फ 13 सेकंड में। एक और बेहतरीन प्रयास और यूनाइटेड सिंग्स ने वापस इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया है। 2 ऑल स्कोर। यूनाइटेड सिंग्स की हमेशा जो खासियत रही है वो है उनकी स्टॉप लाइन। देखिए किस प्रकार वहां पे दबोच के रखा, शिकंजे में रखा, बिल्कुल भी निकलने दिया। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है दबान कोर्ट देख के बहुत खुश हो रहे हैं। थोड़ी सी जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे गुरलाल ने हाथ अंदर रख लिया है। मैं तो ये कहूंगा पंजाब आके सबकी काफी सेवा होती है। यहाँ पे खाना में जो स्वाद है, जायका है, जो मक्खन का स्वाद आता है, जो घी का स्वाद आता है, वो शायद कहीं नहीं आता। पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक और अंक मिलता हुआ रॉयल किंग्स को। बहुत ही फुर्ती से निकले थे। नरविंदर यानी नरविंदर बग्गा इन्हें कहा जाता है, उसी पिंड से आते हैं जहां से उनके टीममेट बलराम यानी बुरा बग्गा पिंड भी आते हैं। और एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल जब आपके टीम में हो या आपके पिंड में हो तो जरूर आपके लिए आसानी होती है और उसका फायदा यहाँ पे उठाया। एक और पॉइंट जीता तो रॉयल किंग्स यूएसए अब 2 पॉइंट से आगे हैं। हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हैं, पहले क्वार्टर में। गुरलाल सिंह रेडर कप्तान भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और यहाँ पे क्या फंस पाएंगे, यहाँ पे क्या फंस पाएंगे। छापा का प्रयोग करते हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं गुरलाल, पर समस्या है कि समय निकलता हुआ। बलजीत ने पूरी तरह से जो पकड़ है बना ली है और बलजीत की वजह से यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स को एक अंक मिलता हुआ। गुरलाल को रोकना कभी भी इतना आसान रहता नहीं। यहाँ पे जबरदस्त कार्य किया बलजीत ने। और कल के बाद कुछ भी मुमकिन है क्योंकि खालसा वॉरियर्स एक ऐसे मैच से गुजरे जहां पे वो नहीं जीते। बीता को देखें किस प्रकार से पकड़ के रखा है हरविंदर ने। ये पॉइंट भी लगभग निश्चित रॉयल किंग्स यूएसए के लिए फिर से 3 पॉइंट की बढ़त और इसके लिए जिम्मेदार हरविंदर रब्बो।
ये कला है, बहुत ही बढ़िया वहां पे कार्य किया हरविंदर ने। देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, शिकंजे में लिया, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। और ये जब पकड़ बन जाती है, देखिए ये जो कंट्रोल होता है, यहां से निकलना, इस गिरफ्त से निकलना लगभग नामुमकिन। यहाँ पे देखिए कीतू बहुत बढ़िया कैची भी लगा चुके हैं, छापा लगाने का प्रयास भी है। शफीक बट कोशिश कर रहे हैं निकलने की। हरविंदर रबो कुछ कह रहे हैं अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 10 सेकंड ही है लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं रहे कीतू। एक बहुत बढ़िया मुकाबला, लेकिन उसमें विजय निकले शफीक बट। आज का बेस्ट रेड जरूर सोनालिका पावर रेड्स ऑफ द डे के लिए ये कंटेंडर होगा आज। इसको कहते हैं अद्भुत, इसको कहते हैं दर्शनीय। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम शफीक की। यहाँ पे देखिए किस प्रकार अपने आप को छुड़ाया। मुश्किल में नजर आ रहे थे एक वक्त, पर कितना संघर्ष, कितनी ताकत। चेहरे का जो रंग है ये बता रहा है कितना जोर उन्हें लगाया। ये शायद आखिरी रेड होगा इस पहले क्वार्टर का। 3 पॉइंट की बढ़त रॉयल किंग्स यूएसए के पास। दलजीत सिंह टच लेने का प्रयास, लेकिन जीती कूनर को नहीं छू पाए। इस बार गए हैं और डबल टच भी हो गया है, लेकिन उससे पहले उन्हें बाहर धकेल दिया गया था, यानी पॉइंट मिला है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में। बेहतरीन वापसी। और ये पॉइंट बहुत अहम था यूनाइटेड सिंग्स के नजरिए से, क्योंकि ये पिछड़ रहे थे, वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे अंक लेने होंगे। और देखिए किस प्रकार बाहर धकेला, बिल्कुल भी वहां पे डबल टच नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही निर्णय ऑन फील्ड रेफरी का। तो 14-12 पे ये पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ। The end of first quarter score here. United Sings 12, Royal Kings USA 14. वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। यूनाइटेड सिंग्स के सामने है रॉयल किंग्स यूएसए और फिलहाल सिर्फ 2 पॉइंट की बढ़त बरकरार है रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। मैं हूं देवान सेन, कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ हैं अंजुम चोपड़ा। और अंजुम, डू और डाई क्लैश इन मेनी वेज फॉर रॉयल किंग्स यूएसए और बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है, हालांकि यहां पे पॉइंट 1 हो चुके हैं। लेकिन यहां पे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। किंतु ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जीता है, क्योंकि वापस रॉयल किंग्स यूएसए के लिए मौका है। अगर अगला रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले तो फिर से लेवल स्कोर्स हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा। और जिस तरीके से ये मैच शुरू हुआ है, अभी सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की शुरुआत है और नेक टू नेक स्कोर लाइन चल रही है। गोलू गनौर दूसरे क्वार्टर में आके, इससे पहले भी एक बार आ चुके थे गुरविंदर पाल, तो उसे भी सक्सेसफुली किया था। अच्छा उनका स्टैट्स आप देख सकते हैं, 69%। हालांकि कई बार रोके गए हैं, लेकिन जब उतरते हैं तो काफी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी 21 सेकंड 22 सेकंड के अंदर वापस अपने पाले में। गोलू गनौर, इनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी इनके आंख पे चोट लग गई थी, लेकिन वापस आके रेड कंप्लीट किया था। छोड़ा नहीं, क्योंकि जानते थे अच्छे फॉर्म में हैं और यहाँ पर भी थोड़ी सी लेट शुरुआत करी, स्पेशली सेकेंड क्वार्टर के अंदर। बट कोई एफर्ट का कमी नहीं दिखता इनके अंदर। यहाँ पे स्टॉप लाइन ने 1 पॉइंट अपने टीम के लिए लिया है। दलजीत सिंह खुद से नाखुश। बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फेंक दिया था, उनको यह जरूर लगा था कि बॉडी पे कंट्रोल कर लेंगे। देखिए टच करके निकलना चाहते थे, बट कंट्रोल नहीं रख पाया। अगेन बहुत क्लोज चले गए लाइन के। जी हाँ, बहुत मजा आज भी बाकी है। इस क्वार्टर में फिलहाल 30 सेकंड से भी कम वक्त बाकी है। शायद इसके बाद एक और रेड के लायक वक्त हो, लेकिन यहाँ पे बोहर सिंह बच के निकल आएंगे। संदीप नंगलाम्बिया से बचना भी मुश्किल है, लेकिन इस बार ये कारनामा कर दिखाया बोहर सिंह ने। बोहर सिंह मोगा के खिलाड़ी हैं और जरूर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। यहाँ पे अभी तक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप कहें तो टूर्नामेंट के अंदर अभी तक बहुत बढ़िया नहीं प्रदर्शन किया, पर आज के मैच में 100% रेड परसेंटेज। यहाँ के लोकल अनाउंसर अनाउंस करते हुए कि अभी स्कोर है 26-28
और अगर एक और पॉइंट मिल जाए यूनाइटेड सिंग्स को तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यही कोशिश कर रहे हैं शफीक बट वापस जरूर पहुंच जाएंगे अपने खेमे में और इसी वजह से ये 3 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स को सेपरेट करेगा। अच्छी वापसी यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स की। ओ या ब्रिलियंट डिस्प्ले। और शफीक बट को इस बारी डाइव मारने की जरूरत नहीं पड़ी पाले के अक्रॉस, जैसे एक बार पहले किया था, क्योंकि आसानी से उनके पास समय था वापस जाने का। जस्ट टच किया और स्टॉपर हमेशा पीछे ही रह पाएंगे क्योंकि आगे जाने का मौका उनके पास नहीं। तो इस क्वार्टर में अच्छी स्टॉपिंग भी थी और दूसरी तरफ रेडर्स ने भी अच्छा प्रयास किया और इसी वजह से यूनाइटेड सिंग्स दे हैव कम बैक इनटू दिस गेम इन अ बिग वे। हाफ टाइम स्कोर लाइन है यूनाइटेड सिंग्स 29, रॉयल किंग्स यूएसए 26। आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो इसमें दिखेगा कि यूनाइटेड सिंग्स ने कितनी बेहतरीन वापसी की है। 9% बेटर in terms of rate strike rate and stop strike rate is 8% better. So much better performance and that's why they're leading. We'll be back with the second half after just a short break. वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक बहुत बेहतरीन मुकाबला जिसके फर्स्ट हाफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। देखते हैं सेकंड हाफ यानी तीसरे क्वार्टर में क्या होता है सूरत हाल। दोनों साइड्स ने अपने दोनों खेमों ने अपने साइड बदल लिए हैं, यानी रॉयल किंग्स यूएसए अब राइट साइड से अटैक करेंगे और वहीं ब्लू में यूनाइटेड सिंग्स अब डिफेंड करते हुए और उनके स्टॉपर अमन जोहल कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन बोहर सिंह पहुंच चुके हैं दूसरे खेमे में और आखिरकार उन्हें ये पॉइंट मिलता हुआ 27-29 स्कोर। मैं दिवान सर, मेरे साथ अब मौजूद है अजय मेहरा। अजय, लुधियाना ने बिल्कुल अच्छी तरह से वे वर्ल्ड कबड्डी लीग को अपने सीने में समेट लिया है प्यार से। जी हाँ, जो मजा आ रहा है, जो उत्साह है, मतलब उसका क्या कहने। और यहाँ पे बोर सिंह आते ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेड डाली यहाँ पे, लेकिन थोड़े से मजबूत पकड़ बन चुकी है और नरविंदर ये पॉइंट खो चुके होंगे। जीती कूनर के लिए दूसरा उनका सक्सेसफुल स्टॉप, बेहतरीन प्रयास। ये मुझे लगा थोड़ी परेशानी में नजर आए नरविंदर, क्योंकि जैसे ही वहां पे जो स्टॉपर है, देखिए वो आगे आए थे, लपके थे, उन्होंने पहले गिव अप कर दिया। बोहर सिंह, लेकिन बोहर सिंह को पकड़ने का प्रयास। जीती कूनर आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जरूर काफी प्रेरणा ले चुके हैं अपने कप्तान संदीप नंगलाम्बिया से। यहाँ पे भी ये झांपी जो कुश्ती से इन्होंने शुरुआत की थी उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये एक अच्छा रेसलिंग मूव है। देखिए साइड लाइन की तरफ सरकते हुए जा रहे हैं, वहां से भी निकाल दिया है। ये पॉइंट भी यूनाइटेड सिंग्स के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, बहुत ही बढ़िया। जितने भी दर्शक आए हैं इस मुकाबले का मजा लेते हुए, पर ये देखिए ये टेक्निक है, जैसे आपने कहा। जी हाँ, कई खिलाड़ियों की जो बैकग्राउंड है वो रेसलिंग से आए हैं, कुश्ती से आए हैं। गुरलाल के ऊपर फिर से कप्तान बनाम कप्तान संदीप नांगलाम्बिया, ये भी कुश्ती खेल चुके हैं पहले और उसका भरपूर यहाँ पे फायदा। देखिए कैंची पहले लगा चुके थे, उसके बाद छापा भी लगा चुके हैं, लेकिन बचने का प्रयास और गुरलाल गनौर यहाँ पे बच गए हैं। बेहतरीन। और संदीप ने 2 लगातार अटेम्प्ट्स मिस किए हैं, तो ये आमतौर पे देखने को नहीं मिलता अजय। बिल्कुल, संदीप का जो रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक सर्वश्रेष्ठ स्टॉपर है, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे दाद देने होगी गुरलाल की। बलवान होना, ताकत रखनी बहुत ही अहम चीज रहती है। गुरलाल सिंह एक बार फिर कप्तान है, आगे से लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 11 में से 9 रेडों में सफल रहे हैं। यहाँ पे जद्दोजहद, यहाँ पे समय निकलता हुआ 24, 25, क्या निकल पाएंगे? 27, 28 और मुश्किल में, यहाँ पे मुश्किल में पड़ गए हैं। संदीप नांगलाम्बिया फिर से बताते हुए कि क्यों उन्हें इतना ज्यादा रेट किया जाता है इस पूरे स्पोर्ट में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अजय हम बता दें 1-on-1 कॉम्बैट, वाकई यहाँ पे एक 1-on-1 कॉम्बैट हो रहा है, क्योंकि 2 ऐसे बड़े खिलाड़ी उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा जज्बाती हो गए हैं। अगली रेड के लिए शायद आखिरी रेड इस पूरे क्वार्टर का, गगन नागरा उनके सामने आ चुके हैं। जसकरण कोशिश कर रहे हैं
लेकिन आसानी से वापस पहुंच ही जाएंगे आखिरकार। तो गगन नागरा के इस पॉइंट के फलस्वरूप 9 पॉइंट का फासला और तीसरे क्वार्टर की समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। 46-37 एट द मोमेंट, स्टिल एन अपहिल टास्क फॉर रॉयल किंग्स यूएसए। इतना आसान रहेगा नहीं। जो 9 अंकों की बढ़त मिल चुकी है, क्या उसमें वापस आ पाएगी रॉयल किंग्स की टीम? ये दिलचस्प रहेगा। आखिरी क्वार्टर, जो चौथा क्वार्टर है इस मुकाबले का, पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वापसी किया यूनाइटेड सिंग्स की टीम ने। पहले क्वार्टर में याद रखिए वो पिछड़ रहे थे, पर यहाँ पे बढ़िया वापसी करते हुए। So the end of third quarter score, United Sings 46, Royal Kings USA 37. चौथे क्वार्टर की शुरुआत, यूनाइटेड सिंग्स अभी भी 9 पॉइंट से आगे रॉयल किंग्स यूएसए के दरमियान, और रॉयल किंग्स यूएसए का पहला रेड आएगा, बोहर सिंह करने आएंगे उसे। और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वार्टर देखने को मिलेगा, खासकर इसके पहले 2-3 मिनट में ही पता चल जाएगा कि इस मैच का अंजाम किस तरफ हो सकता है। मैं हूं देवांश सिंह, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा, और पहला पॉइंट बहुत जरूरी था लेना रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, और ऐसा ही किया बोहर ने। जी हाँ, बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आखिरी 10 मिनट हैं जो रॉयल किंग्स को बहुमूल्य 10 मिनट मिले हैं वापसी करने के लिए इस मैच के अंदर। दलजीत फिर से बिल्कुल कोने तक लेके जाते हुए उन्हें स्टॉपर्स कोशिश कर रहे हैं कि गलती उनसे करवाएं। सबसे पहले छूने के लिए आए हैं अमन जोहल, एंगेज कर चुके हैं। 30 सेकंड का वक्त है उनको वापस लौटने के पास। एक युवा खिलाड़ी, दूसरे तरफ एक मजे हुए खिलाड़ी। आखिरकार युवा की ही जीत हुई और ये पॉइंट भी मिला रॉयल किंग्स यूएसए को। देखिए क्या बेहतरीन एक सेलिब्रेशन। जी हाँ, युवा खिलाड़ी हैं इसलिए सेलिब्रेशन ऐसा कर सकते हैं। There's nothing like youth, and if you're a star performer, you really make it count. And this is the way Daljit Singh makes it count for Royal Kings USA. पर जब अगर ऐसा टैकल हो तो कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप जितना दूर चले जाएं पाले से, इस टैकल के निकल कर आना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। समय व्यतीत होता हुआ दौड़ लगा रहे हैं वापस जाने के लिए। बढ़िया पॉइंट, आसानी से कंप्लीट कर लिया एंड में, पर शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। नरविंदर बग्गा थे रेडर और स्टॉपर थे दूसरी तरफ सुखप्रीत, यानी बहुत अच्छा 1-on-1 कॉन्टेस्ट देखने को मिला और आखिरकार जीत उसी की हुई जिसने ग्रे पहन रखा था। बहुत बेहतरीन प्रयास। इस वक्त जब निकले थे सिर्फ महज 4 सेकंड बाकी थे। नौ पॉइंट का फासला और इसको हासिल करना सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर बहुत ही मुश्किल। बोहर सिंह यहाँ पे आए हैं। बोहर सिंह डबल टच क्लेम कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन दिया गया है यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में। रेफर करेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। ये बोहर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं और यही बताते हुए रेफरी को शायद यहाँ पे रेफरी का प्रयोग करें। और जी हाँ, वही इशारा करते हुए ऑन फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को अब रेफरल के लिए कहा है। तो दिलचस्प रहेगा। देखिए पहले खिलाड़ी उनके सामने जो थे जीती कूनर, सवाल यह है कि जीती कूनर को उन्होंने छुआ कि नहीं, क्योंकि उसके बाद जरूर अमन जोहल ने उन्हें बाहर किया है। इस एंगल से शायद ज्यादा साफ होगा। जीती कूनर के लेफ्ट हैंड पे नजर डालिए, उसके पास बिल्कुल कमीज के पास से उसका हाथ गुजरा जरूर, लेकिन ये रॉयल किंग्स के यूएसए के पक्ष में जाता हुआ बिल्कुल सही फैसला, सही यहाँ पे रेफरल का प्रयोग किया है। अगले 2 या 3 अगर रेड हो तो उसमें सफलता हासिल करना बहुत जरूरी। यहाँ पे पैर निकल चुका था, इसी वजह से बलजीत तूर को ये पॉइंट मिलेगा। एक और पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के लिए। एक बेहतरीन प्रदर्शन आज और कहना पड़ेगा इन द एंड इट्स लुकिंग लाइक अ कन्विंसिंग विक्ट्री। अब बहुत ही कम यहाँ पे आशा रह गई अगर रॉयल किंग्स की बात करें। देखिए किस प्रकार वो जो पैर है वो बाहर निकला और जिसके कारण यहाँ पे अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को उस टाइम ही पता चल गया था बलजीत को। तो ज़्यादा समय अब शेष नहीं, लगभग 45 सेकंड का समय शेष, मात्र 2 या 3 रेड ही होंगी। ये अच्छा पॉइंट हासिल किया जरूर नरविंदर ने, और जो अच्छा किया बहुत जल्दी कर लिया, यानी अभी भी 38 सेकंड का वक्त बचा है। रिमेंबर इट्स एन आउट ऑफ टाइम क्लॉक, यानी बीच में जब एक्शन ना हो रहा हो जैसे कि अब, तो क्लॉक रुका रहेगा जब तक अगला रेड शुरू ना हो। लेकिन आज द टीम इन ब्लू, मच लाइक द टीम इन ब्लू yesterday, कैलिफोर्निया ईगल्स are recording their first victory on Punjabi soil.
शफीक भट्ट आज बहुत बढ़िया खेले हैं। 19 मैच रेड शुरू किए हैं, जिनमें से उन्हें कामयाबी काफी रेड्स में मिली है, लेकिन उन्हें रोकने का पूरा प्रयास है। तजिंदर सिंह एक बेहतरीन 1-on-1 कॉम्बैट। अगर रॉयल किंग्स यूएसए इस मैच को अच्छी तरह से खत्म कर सके तो उनके लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर होगी। और गिव अप करते हुए आखिरकार शफीक भट्ट, तो ये पॉइंट भी मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को। यहाँ पे दाद देने की तलजीम देखिए किस प्रकार जो कैंची की टेक्निक है उसका प्रयोग किया। वो जो टांग है उसका निकलना लगभग नामुमकिन, बहुत ही बढ़िया। इसको कहते हैं ग्रिफ में लेना, इसको कहते हैं पकड़ में लेना। अभी भी 7 अंकों की बढ़त सिंग्स के लिए और निश्चित तौर पे ये आखिरी रेड होगी। उसे मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं दलजीत। उन्हें धक्का भी दिया है, लेकिन फिर भी अपने पाले के अंदर से आई गए। संदीप नंगलाम्बिया का बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन ये पॉइंट मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए को, यानी 59-53 के स्कोर लाइन से यूनाइटेड सिंग्स आज विजयी। बेहतरीन परफॉर्मेंस अजय। So United Sings bring up their third victory of this Wave World Kabaddi League, and they do it with, in the end, quite a convincing scoreline. Final score here at Ludhiana: United Sings 59, Royal Kings USA 53. Let's take a look at the numbers for the match. 89% rate strike rate as against 83% for United Sings, and also a much better stop strike rate. 12 stops, out of which 9 were affected by Sandeep Singh Sandhu and 3 by GT Kunar. Yani UK duo doing wonders for them. Welcome to highlights of match 20 of the Wave World Kabaddi League. This is the second day of action and the final game coming from the PAU Hockey Stadium in Ludhiana. और मैच है दो टॉप टीम्स के बीच, यो-यो टाइगर्स बनाम लाहौर लायंस। दोनों टीमों ने अब तक 4 में से 3 मैचेस जीती हैं। ये देखते हैं यो-यो टाइगर्स के लाइनअप पर नजर। मनविंदर सरन उनके कप्तान बहुत बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं और उन पे काफी सारा दारोमदार रहेगा। संदीप भी बहुत अच्छे रेडर हैं और वहीं सतीश और गुरसेवक भी काफी अच्छे कंट्रीब्यूशंस देते रहे। लेकिन इनके स्टॉप लाइन में खासकर नंबर 18 सोहन रोडकी, वो एक बिल्कुल सुपरस्टार की तरह उभर रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। उनके साथ जगदीप और हरदीप ढिल्लो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले। कुलवीर ने भी पिछले हफ्ते 5 लगातार स्टॉप्स किए थे। Taking a look at the Yo-Yo Tigers substitutes, it tells us that Angrej Bundle starts on the bench today, as do a couple of the younger players in the stop line, the likes of Sukhwinder as well as Gurdean. लाहौर लायंस की टीम जिसने पिछले हफ्ते से पहले 100% रिकॉर्ड मेंटेन किया था, लेकिन खालसा वॉरियर्स के खिलाफ फिसल चुके थे। उनके कप्तान बाबर गुज्जर बहुत अच्छे रेडर हैं। उनके साथ साथ जो है चिश्ती पिछले हफ्ते पहली बार रोके गए थे, 5 बार रुके थे और इसी वजह से टीम पे काफी असर पड़ा। उनके साथ साथ डोगर भी एक टॉप रेडर है और उनके स्टॉप लाइन में मोहम्मद रमजान यानी जानी सनियाड़ा एक सुपरस्टार है। उनके साथ नंबर 10 मोहसिन बाला भी अपने फिजिकलिटी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं और रोकते हैं कई सारे स्टॉप्स को। Taking a look at the substitutes for the Lahore Lions, तो हमें पता चलता है कि नईम जैसे खिलाड़ी भी आज बेंच से शुरू करेंगे। तो बिग मैच इन द Wave World Kabaddi League. Let's check out the highlights. यहाँ पे मुकाबला शुरू होता हुआ और शुरू कौन कर रहे हैं यहाँ पे? यो-यो टाइगर्स के कप्तान मनविंदर खुद पहली रेड लेंगे। और बिल्कुल कप्तान की तरह ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा हम देखते हैं पहला रेड जो होता है यो-यो टाइगर्स का, वो करने के लिए कप्तान खुद आते हैं। जरूर कद में उतने बड़े नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो बहुत काबिले तारीफ। पहला रेड यहाँ पे कन्वर्ट करते हुए, सिर्फ 5 फुट 6 इंच है उनकी हाइट, लेकिन बहुत बड़े बड़े कद के खिलाड़ी हैं। गुरसेवक गोल्डी फिर से 5-5 स्कोर। यो-यो टाइगर्स अगले रेड के लिए। गुरसेवक जो पीली पोशाक में है, उन्हें लाइम ग्रीन में यहाँ पे पकड़ने का प्रयास। मोहम्मद रमजान, जानी सनियाड़ा बहुत अच्छे स्टॉपर है। पहला सक्सेसफुल स्टॉप इस मैच का होने ही वाला है। यहाँ पे गिव अप कर देंगे मुझे लगता है गुरसेवक गोल्डी। जी हाँ,
और ये पहला पॉइंट मिला है लाहौर लायंस को। पहली बार आज बढ़त बना चुके हैं पाकिस्तान की ये टीम, और शायद ये मैस्कॉट स्तब्ध रह गए क्योंकि योयो टाइगर्स के फैन हैं। मनविंदर सरन, उनका भी बहुत अच्छा इंग्लैंड में लीग गुजरा था, लीग सीजन जुलाई में बर्मिंघम में बेस्ट रेडर का खिताब उन्हें मिला था। यहाँ पे चिश्ती देखिए अपनी फुर्ती दिखाते हुए और थोड़ी सी शो बोटिंग करते हुए ये पॉइंट निकाल के ले गए। ये आपने चिश्ती का नाम लिया, इससे पहले हमने बाबर को देखा है, डोगर को देखा है। जो बेंच स्ट्रेंथ है ये बहुत बढ़िया नजर आती है दिबायन लाहौर लायंस की टीम की। लाला मनविंदर के विरोध, क्या करेंगे मनविंदर, क्या निकल पाएंगे? यहां पे दौड़ लगाते हुए और कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। देखिए जो भी यहां पे आए हैं कितने प्रभावित, कितने खुश, जबरदस्त। ज्यादा लंबी हाइट नहीं है, पर जो सोच रहती है, जो चित्राई रहती है, उसकी दाव देनी होगी। अगले पॉइंट के लिए वापस आ चुके हैं मनविंदर सिंह जिन्होंने शुरुआत की थी इस क्वार्टर की भी और सक्सेसफुली पॉइंट निकाल के ले गए थे। वही कोशिश करेंगे, अच्छा प्रयास है कलीम अहमद का। कलीम ने उनको फिर से पकड़ के रखा है। 15 सेकंड, 16 सेकंड, 30 सेकंड है उनके पास, कैसे वैसे निकल चुके हैं। बढ़िया बगल लगा के, तौल लगा के, सब कुछ लगा के, दांव पेच लगा के ये पॉइंट निकाल के ले गए विजयी कप्तान इस पॉइंट के मनविंदर सरन। 100% रिकॉर्ड है मनविंदर का। 5 रेडे करने आए हैं, 5 में सफल। किस प्रकार निकलते हैं, लाजवाब, जबरदस्त। भूपिंदर सिंह रैम्बो के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मां ने ये उनको निकनेम दिया था रैम्बो का। और रैम्बो की तरह यहाँ पे तीर निशाने पे आसानी से एक पॉइंट लेके निकलते हुए। रैम्बो के लिए ये बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज है क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं और युवा खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप में मौका दिया गया है। कई रेड्स कर रहे हैं शुरू में ही। उनके जो पिताजी हैं सुरेंद्र पाल सिंह, वो कोच हैं खालसा वॉरियर्स टीम के, तो उनसे भी काफी गुण लिए होंगे। फिलहाल ये जो पहला क्वार्टर है ये समाप्त होता हुआ और बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला है। टाइगर्स की टीम 1 अंक की उनको बढ़त है, बढ़िया खेल उन्हें खेला है। और देखिए दर्शक जितने भी तमाम आए हुए हैं इस ग्राउंड में पूरा लुत्फ लेते हुए, पूरा मजा लेते हुए, और यही उम्मीद है जो बाकी 3 क्वार्टर हैं उसमें भी ऐसे खेल देखने को मिलेगा। These are the numbers. It's finished in the first quarter, 16-15 in favor of the Yo-Yo Tigers. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में बहुत बढ़िया माहौल है, कबड्डी के लिए परफेक्ट कंडीशंस। और दूसरा क्वार्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है। योयो टाइगर्स बनाम लाहौर लायंस 1 पॉइंट की बढ़त और शफीक अहमद चिश्ती को यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास। गुरध्यान उनके सामने आ चुके हैं। गुरध्यान ने 1-2 अच्छे एफर्ट इससे पहले भी लगाए थे लेकिन यहाँ पे नहीं रोक पाए, तो ये पॉइंट मिला है लाहौर लायंस को 16-16। मैं दिबायन सर, मेरे साथ है अंजुन चोपड़ा। शुक्रिया दिबायन। 16-15 और 16-16 की बराबरी अब होती हुई, लेकिन एक चीज देखिए मैंने जब से मैच शुरू हुआ है कि चिश्ती जब भी अपनी रेड खत्म करते हैं कुछ ना कुछ शिकायत जरूर रहती है उनको अपने स्टॉप लाइन से। सो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट मैन टू प्लीज, इवन आफ्टर ही इज 100% रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, स्टिल he feels more can be done from his performance. जी हाँ, आज के मैच में 7 में से 7 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। मनविंदर सिंह का भी अब तक का 100% रिकॉर्ड रहा है। 5 में से 5, 6 में से 6 हो ही जाएगा यहाँ पे। हालांकि प्रयास अच्छा था, मोहसिन बाला ने कोशिश की कि धकेल के उन्हें पाले से बाहर करे, लेकिन फिर भी अपने संतुलन को बनाए रखा। शायद कोई फायदा हो छोटे कद के होने का। बहुत फायदा है। अभी हमने पिछले मैच में देखा गोलू गनौर को रोकने में बड़ा मुश्किल और बहुत एफर्ट लगता है। यहाँ पे डबल टच का क्लेम कर रहे हैं लेकिन उससे पहले पकड़ चुके उन्हें, मुश्किल जरूर बनते हुए। एक और पॉइंट मिल सकता है 10 सेकंड का वक्त है उनके पास, निकलने में मुश्किल हो रही है गुरसेवक के लिए, बड़े शरीर के नहीं निकल पाएंगे। खलील अहमद के लिए ये एक सक्सेसफुल स्टॉप। ये जो रोमांच लाहौर लायंस और योयो टाइगर्स के मैच में आज देखने को मिल रहा है ये अभी तक नहीं देखने को मिला। और इतनी बढ़िया टीम है, क्यों ना हो, प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया। अभी तक सिर्फ 1 मैच हारी है। इस बार फिर लेकिन यहाँ पे रोकने की कोशिश, अच्छी कोशिश भी।
मोहसिन बाला ने बढ़िया पकड़ बना ली है और सिर्फ 18 सेकंड के अंदर गिव अप करना पड़ा रुपिंदर को। Well, that's somewhere between a smile and a grimace, but that's how babies are, aren't they? They have very fickle minds sometimes. फिर से गुरसेवक के सामने जितने भी स्टॉपर्स हैं उनमें से जानी सनियाड़ा उनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये पॉइंट भी मिल सकता है लाहौर लायंस को। बहुत ही जल्दी शायद गिव अप कर दे गुरसेवक। बड़े शरीर के खिलाड़ी हैं, लेकिन जितना भी बड़ा शरीर हो यहाँ पे कोई एस्केप नहीं है। मोहम्मद रमजान ने एक और पॉइंट जीत लिया अपने टीम के लिए और अब फासला बढ़ता हुआ 9 पॉइंट तक बन चुका है। सतीश, मोहम्मद रमजान मुझे लगता है इस पूरी लाहौर लायंस की जो उनकी स्टॉप लाइन है वो डेफिनेटली बेहतर है। जी हाँ, सिर्फ कुलवीर ने 2 स्टॉप्स किए हैं। हरदीप और जगदीप और सोहन यानी 3 स्तंभ जो इस टीम के हैं अब तक बिल्कुल असफल रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि दूसरे हाफ में ये बदल सकता है कि नहीं। यहाँ पे मोहसिन बहुत मुश्किलें बनाते हुए सतीश खटकड़ फिर भी वापस आ ही जाएंगे अपने पाले में। The huge frame of Satish Khadkar really giving him the edge. मोहसिन बहुत टफ स्टॉपर हैं अपनी टीम के, बट जैसे ही हल्का सा फिसले वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिल गया और खड़खड़ वापस अपने पाले के अंदर आ गए 1 पॉइंट लेते हुए। और ये यो-यो टाइगर्स के सही सपोर्टर्स। आखिरी रेड इस हाफ का अभी तक 9 पॉइंट से आगे है लाहौर लायंस, लेकिन यहाँ पे अगर रोकने में कामयाब हो यो-यो टाइगर्स तो शायद वो इंस्पिरेशन, वो स्पार्क मिल सकती है टीम को जो उसे दूसरे हाफ में फाइट बैक करने में मजबूर कर सकती है। गुरध्यान फिर से सामने आ चुके हैं, लेकिन अकमल शहजाद डोगर देखिए क्या पेस है इनकी, क्या रफ्तार है उनकी। रफ्तार के सौदागर, पॉइंट्स के सौदागर आसानी से 1 पॉइंट लेके गए। जब तक जीत के सौदागर नहीं बनते तब तक ये इसी तरीके से चलेंगे। मुझे लगता है बहुत क्विक है ये रेडर, आसान नहीं रहेगा और साफ तौर पे स्कोर लाइन दिखाता हुआ 36-26 इन फेवर ऑफ लाहौर लायंस। Yes, just a quick confirmation that at this moment it's Lahore Lions with the upper hand. Match 20, Yo-Yo Tigers at halftime 26, Lahore Lions on 36. The statistics of this match thus far bearing out what has happened. 94% raid strike rate and only 6% stop strike rate. तो बयां करती है कि Yo-Yo Tigers की stop line को बहुत improve करना पड़ेगा, and only then we'll see a bigger contest in the second half. Short break after which we'll be back with the third quarter. पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में मुकाबला शुरू हो रहा है। दूसरे हाफ में दोनों टीम्स ने अपनी साइड बदल ली है, यानी अब लाहौर लायंस अपने लाइम ग्रीन जर्सीज में लेफ्ट से राइट में अटैक करेंगे और पहला रेड कामयाब शफीक अहमद चिश्ती का। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिबान सिंह, मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दिबान, सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पे जो बढ़त है लाहौर लायंस ने बरकरार रखी है, बहुत बढ़िया खेल खेला था दूसरे क्वार्टर में और कहीं ना कहीं दबाव अब यो-यो टाइगर्स की टीम के ऊपर। एक बार फिर कप्तान मनमिंदर बहुत ही अनुभवी है, अभी तक अच्छा स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही जल्दी अपने आप को निकाला जाल से निकलते हुए और 1 अंक और मिला यहाँ पे यो-यो टाइगर्स की टीम को। पर अब जो समस्या है दिबान वो ये है कि गुच्छे में अंक लेने होंगे। ये जो क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यो-यो टाइगर्स के लिए। किस प्रकार वो वापसी करते हैं। एक जो समस्या रही है आज स्टॉप लाइन में, कुलवीर ने अब 2 अंक हासिल किए हैं, पर सबसे बड़ी समस्या कि सोहन अभी भी काफी फीके नजर आ रहे हैं। सोहन रुड़की की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस तीसरे क्वार्टर में उम्मीद रहेगी कि ये स्टॉप लाइन जो है, जो 4 पीले कमीज आपको दिख रहे हैं, कोशिश जरूर की थी कुलवीर ने, लेकिन आज उनके सामने जो रेड लाइन है वो शायद वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में सबसे सक्सेसफुल। इनफैक्ट आंकड़े यही बयां करते हैं। मनमिंदर सरन इस बार एक पॉइंट लेके जाते हुए
मनविंदर एक बार फिर थोड़े से फिसलते हुए संतुलन संभाला। यहाँ पे 10 सेकंड अब बीत चुके हैं, अभी भी जद्दोजहद जारी, क्या निकल पाएंगे मनविंदर? ये बहुत ही दिलचस्प जद्दोजहद, फासले का प्रयास किया पर ये कला है, बहुत ही बढ़िया, अंत में कलाबाजी खाई और किस प्रकार निकले, देखने लायक था। और इस सर्कल स्टाइल कबड्डी की खूबसूरती का ये अच्छा मुजाहरा था, क्योंकि 22 सेकंड में मनविंदर ने बहुत कुछ किया, 2 बार फिसले, उसके बाद अपने संतुलन को बरकरार किया। रुपिंदर रैम्बो के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जद्दोजहद पकड़ने का प्रयास पर अंक मिलता हुआ रैम्बो को, 80% उनका स्ट्राइक रेट। रैम्बो आज अच्छा बहुत खेल रहे हैं, बिल्कुल पहले मैच में नजर आए थे जब योयो टाइगर्स हारे थे खालसा वॉरियर्स से। मनविंदर अब क्या करेंगे? 1 नंबर की जर्सी में अभी तक बढ़िया उनका स्ट्राइक रेट रहा है। यहाँ पे क्या निकलते हुए ऐसा लगा कि शायद एंकल पकड़ने का प्रयास किया था, पर तब तक मनविंदर निकल चुके थे गिरफ्त से। और इसी के साथ 40 अंकों तक पहुंच चुकी है योयो टाइगर्स की टीम, 10 पॉइंट का फासला। अंग्रेज सिंह अब यहाँ पे जद्दोजहद गिरफ्त में लेते हुए यहाँ पे कैंची का प्रयोग किया, देखिए किस प्रकार मुश्किल में अंग्रेज सिंह, समय गुजरता हुआ और जी हाँ छोड़ दिया वहां पे अंग्रेज ने। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। आमतौर पे आप सेलिब्रेशंस देखते हैं ज्यादा रेडर्स से, लेकिन मोहम्मद रमजान यानी जानी सनियाड़ा ऐसे एक सुपरस्टार स्टॉपर हैं, बहुत पसंद करते हैं थोड़ा सा शो ऑफ करना, शो बोट करना। ये देखिए, तेईसवीं रेड के लिए अब चिश्ती और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बढ़िया 3 नंबर की जर्सी में 23 में से 23, गजब, दर्शनीय। 40 में से 40 चिश्ती और डोगर की कॉम्बिनेशन, और इसी के वजह से बहुत फायदा मिला है इस टीम को। 11 पॉइंट का फासला, जैसे कि तीसरे क्वार्टर के अंत पे हम देख रहे हैं, और इस फासले को पूरी तरह से तय करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है इस वक्त योयो टाइगर्स के लिए। खासकर इनकी जो स्टॉप लाइन है उसने ज्यादा इंप्रेस नहीं किया है, तो उनको काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। These are the scores at the end of the third quarter. Yo-Yo Tigers 43, Lahore Lions at 54. पॉइंट का फासला, और उस फासले को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। संदीप कोशिश करेंगे कि 1 पॉइंट जरूर अपने टीम के लिए हथिया ले। मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे देखने की कि पहले कुछ अंशों में यहाँ पे वापसी करनी पड़ेगी, वरना योयो टाइगर्स के लिए कोई चांस नहीं है। जी हाँ, कोई चांस नहीं है, और मुझे लगता है कि लाहौर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस मामले में कि वो बढ़त लेने के बाद उसको गंवाती नहीं है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं देखा है कि वो गंवा दे। सो यहाँ पे इतना बड़ा उलटफेर हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैच बाकी है। अकमल शहजाद डोगर, आज इनका 100% रिकॉर्ड, यानी वैसा ही रिकॉर्ड इनके लिए भी और चिश्ती के लिए भी जो 2 हफ्ते पहले इन लोगों ने दिखाया था पंजाब थंडर के खिलाफ। पंजाब थंडर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी यहाँ पे फिसले, लेकिन फिर भी वापसी कर ली और आसानी से 24 सेकंड में अपने पाले में आ गए। पहली बार डोगर को इतना खुश देखा है, क्योंकि ये हल्के से कह सकते हैं अलिल कॉमेडी ऑफ एरर्स देयर। कोशिश की बॉडी फेंक देकर निकलने की, बट स्लिप हुए मैदान पे, और दोबारा जब खड़े हुए तो फिर स्लिप होते हुए। निर्मल सिंह सामने आ चुके हैं, डोगर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोगर बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं। वक्त लगभग निकल चुका था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निर्वैल का पैर सबसे पहले दूसरे हाफ में आ गया था, इसी वजह से ये पॉइंट भी मिला है लाहौर लायंस को। जी हाँ, एक और सक्सेसफुल रेड, 20वीं रेड कर आए हैं आज डोगर, और पहली बार मौका लिया था यहाँ पर, जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना पड़ा, थोड़ा सा खिंचाव दिखाना पड़ा। खालिद महर ज्यादा राइट साइड ऑफ द कोर्ट पे हमें दिखाई दे रही है कि जब खिलाड़ी आते हैं लाहौर लायंस के रेड लाइन से तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होती है।
खालिद मेहर एक बार फिर पकड़े गए, दूसरी बार है ये बैक टू बैक जब रेड अनसक्सेसफुल हुई। मुझे लगा थोड़ा ढीला खेल गए, कंसंट्रेशन में लैप्स हुआ और स्ट्रेट अवे उन पे अटैक हुआ। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कुलवीर अपना काम बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि कबड्डी, सर्कल कबड्डी भी एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन आपका टॉप स्टार अगर ऑफ कलर हो तो आपके लिए मुश्किलें उस दिन हो सकती हैं। यहाँ मारूफ के पास समय कम है और हूटर बचता हुआ, कोई मौका नहीं वापस जाने का। सक्सेसफुल स्टॉप किया यहाँ पे एक और मारूफ को रोक लिया गया पाले से पहले। गुरध्यान सिंह आज बहुत अच्छा खेले हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए शायद कम है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे। शुरू में उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक अगर खिलाड़ी है स्टॉप लाइन में जिसने अपनी पूरी जान लगा दिया है, और एक बार फिर जद्दोजहद, ये देखिए पकड़ने का प्रयास, और ब्रोकर बहुत ही माहिर है। और जी हाँ, हाथ छूते हुए यहाँ पे आग में लगा लाहौर लायंस की टीम को। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, सोच बहुत बढ़िया रहती है इनकी हमेशा ही। ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था क्योंकि गुरध्यान ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया। देखिए सबसे पहले उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके आगे निकल गए थे, फिर मुड़ के उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर से कैंची लगाने का प्रयास, फिर भी निकल आए। अगली रेड के लिए फिर से आए उनके टॉप रेडर शफीक अहमद चिश्ती। आज 27 में से 27, कुल मिला के ये उनका 100वां रेड है इस टूर्नामेंट में, यानी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के टॉप रेडर का खिताब जो है फिर से वापस जीत लेंगे शायद आज के मैच के बाद। फिलहाल उनके जर्सी को खींचने का सवाल और रेफरल किया जाएगा, एंड निर्वैल सिंह इज आस्किंग फॉर वेदर हिज शर्ट वाज पुल्ड, एंड दैट इज व्हाट वी विल हैव अ लुक एट। निर्वैल पहले बेंच पे थे, अब उनको मौका मिला है स्टॉपिंग लाइन में। वो यही कह रहे हैं मेरी जर्सी को यहाँ पे हाथ लगाया गया है, यही कारण बहुत जल्दी रेफरल का प्रयोग किया था। अब ये पता चलेगा क्या जो जर्सी है, जी हाँ खींचा तो है, खींचा तो है। तो शायद शिवदेव सिंह जी इस बार पीली वाली जो उनके पास पोस्टर है या जो तमगा है वो दिखाएंगे, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। एक सर्टेन चीज है यहाँ पे जरूर, पकड़ तो थी शर्ट के ऊपर। ये देखिए जर्सी आप खींच नहीं सकते और ये टेक्निकल पॉइंट है। मुझे लगता है जो टाइगर्स के पक्ष में जाना चाहिए, और बिल्कुल मेरी सोच और थर्ड एम्पायर की सोच बिल्कुल सही। रिस्पांस मिला है लुधियाना से। जरूर अगले हफ्ते जब बठिंडा में हम होंगे गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में, तो उम्मीद करेंगे जरूर कि लोग भी आए अच्छी तादाद में और सपोर्ट करें इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। आपके लिए ही बठिंडा में हमने 3 दिन की कबड्डी रखी है, सैटरडे, संडे और मंडे भी। यहाँ पे फिर से फिसलन, और फिसलन के बावजूद पकड़ अच्छी मजबूत बना के रखी और मनविंदर सरन, लेकिन उनके शॉट्स को भी खींचा, इसी वजह से ये पॉइंट उनके खिलाफ गया। 10 अंकों की बढ़त मिल चुकी है। चिश्ती एक बार फिर आज 29 में से 28 रेडों में कामयाब रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया प्रयास और निकलते हुए चिश्ती, उनको रोकना लगभग नामुमकिन। लेकिन लाहौर लायंस के खेमे में काफी खुशी और उत्साह साफ नजर आ रही है। ये टीम जानती है कि यहाँ से उनके लिए हारना तो लगभग नामुमकिन है। गुरध्यान आज अच्छा खेले, लेकिन उनके अच्छे इस मुकाबले के बावजूद कुलवीर ने भी 5 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए, लेकिन आज स्टॉप लाइन थोड़ी सी ऑफ कलर रही है। संदीप ने बहुत अच्छा प्रयास किया है रेड में। जी हाँ, मुझे लगता है संदीप की आपने बात की, मनविंदर खुद उन्होंने आगे से लीड किया है। गुरसेवक ने 4 में से 1 रेड में वो सफल रहे हैं। और ये युवा खिलाड़ी जो हैं, इनको सिप्पा के नाम से जाना जाता है, आज बहुत अच्छी लय में नजर आए हैं और उसको लगातार अंत तक बरकरार रखते हुए। आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। सारी टीमें धीरे धीरे अपने पूरे फुल कॉम्बिनेशन में आ चुकी हैं और असली जलवा जो सर्कल कबड्डी का है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाहौर लायंस ने फिर से पिछले हफ्ते के हार को अपने दरकिनार करते हुए आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। एक और पॉइंट लेके जाएंगे यहाँ पे।
रहमान इश्तियाक। जी हाँ, हालांकि प्रमुख रेडर नहीं है इस लाहौर लायंस की टीम के, पर उनको अनुभव दिया जा रहा है और स्थिति ऐसी है कि लाहौर लायंस की टीम कुछ प्रयोग कर सकती है, कुछ नए खिलाड़ियों को टेस्ट कर सकती है, पर यो टाइगर्स नहीं करती हुई, क्योंकि मनविंदर बहुत बढ़िया लय में है, कप्तान है, शुरू से बढ़िया कार्य किया है और वो एक बार फिर आते हुए नई रेड लेके, ज़्यादा समय शेष नहीं, लगभग 13 सेकेंड। जी हाँ, पहला रेड सक्सेसफुली किया था, मैच का आखिरी रेड भी करते हुए मनविंदर सरन वापस अपने पाले में जाएंगे, लेकिन आज एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री लाहौर लायंस के लिए। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। जी हाँ, कुल मिला के जो स्टॉपिंग रही है वही शायद अंतर रहा है इस मुकाबले में। चिश्ती या डोगर हालांकि बहुत बढ़िया उन्होंने रेड्स करी, पर जो स्टॉपिंग रही है मुझे लगता है वो गजब की रही है। Confirmation of the final scoreline here at the PAU Hockey Stadium in Ludhiana. It's 59-69 and it's gone in favor of the Lahore Lions. नंबर्स की बात करते हैं तो ये है नंबर्स। आज के नंबर 89% रेट स्ट्राइक रेट फॉर लाहौर लायंस, 88% फॉर योयो टाइगर्स, 17% स्टॉप स्ट्राइक रेट फॉर लाहौर लायंस as against 11% for Yo-Yo Tigers. So a good performance and borne out by the numbers.